बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लका। केपी मैथमेटिक्स में खुशामदीद। क्लास 10 मैथमेटिक्स में आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है। यूनिट 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के एक्सरसाइज 1.3 में आज हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 5, 6, 7 और 8 को ट्राई करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसका जो सर्ड इक्वेशंस है, इसका टाइप 2 हम डिस्कस करते हैं कि अगर हमारे पास इक्वेशंस इस टाइप के हो, अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट एक्स प्लस बी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस सी, तो इसको हम किस तरह फिर सॉल्व करेंगे। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पार्ट नंबर 5 में आप देखें कि अंडर रूट एक्स प्लस 7 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 6x प्लस 13। ये इस टाइप का क्वेश्चन है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तरीका इसका ये है कि हम इसके दोनों तरफ क्या करते हैं, स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। इसका भी स्क्वायर लेते हैं और अंडर रूट 6x प्लस 13 का भी स्क्वायर लेते हैं। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये वाला, इस पे हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, ये जो है ये हमारे पास a है और ये क्या है, ये b है। तो इस पे हम फार्मूला यूज़ करते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर यानी अंडर रूट एक्स प्लस 7 होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी अंडर रूट एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 7 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 2, और यहाँ पे इज इक्वल टू ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट जो है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास आता है 6x प्लस 13। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल होंगे और यहाँ पे ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास आएगा x प्लस 7 प्लस एक्स प्लस 2 प्लस 2, और ये दोनों जो है ये अंडर रूट एक्स प्लस 7 और अंडर रूट एक्स प्लस 2 ये आपस में प्रोडक्ट में है, तो इसको हम एक ही अंडर रूट के अंदर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें ये x प्लस एक्स 2x हो जाएगा और ये 7 प्लस 2 जो है ये प्लस 2 हो जाएगा। अच्छा, तो नेक्स्ट देखें यहाँ पे 2x प्लस 9 हो जाएगा और इन दोनों को अंडर रूट के अंदर मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 प्लस 14 हो जाएगा, इक्वल टू 6x प्लस 13 को अपनी जगह पे लिख के। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में देखें ये जो 2x प्लस 9 है, ठीक है, इसको इक्वलिटी के इस तरफ ले आए तो ये हो जाएगा -2x माइनस 9, और यहाँ पे हमारे पास ये वाला पोर्शन जो है ये हम इसको यहाँ पे लिखते हैं 2 ये एक्स स्क्वायर 2x प्लस 7x 9x और ये प्लस 14 हो जाएगा, और ये इज इक्वल टू 6x और ये -2x 6x माइनस 2x, इसको सिंप्लीफाई करें 6x माइनस 2x प्लस 13 माइनस 9। ठीक है, अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें, इसको अपनी जगह पे लिख के ये 6x माइनस 2x तो 4x आएगा, 13 माइनस 9 हमारे पास 4 आता है। अब इन दोनों से 2 को कॉमन करें, सो 2 इंटू 2x प्लस 2 आएगा। अब दोनों तरफ को 2 पे डिवाइड करें, दोनों तरफ को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये वाला 2 और ये वाला 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 और इज इक्वल टू 2x प्लस 2 आएगा। ठीक है, अब इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हम स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं।
इसका भी स्क्वायर लेते हैं और इसका भी स्क्वायर लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो और स्क्वायर रूट और स्क्वायर होगा ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और इस पे हम a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला यूज करेंगे। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 और इस पे फार्मूला यूज करें तो 2x होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें, इसको अपनी जगह पे लिख के, ठीक है। और ये 4x स्क्वायर प्लस 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8x प्लस 2 टू ज़ा 4। अब हम इसको अरेंज करते हैं, ये जो x स्क्वायर प्लस 9x और प्लस 14 है इसको हम इस तरफ ले आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 0 रह जाएगा, ये 4x स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ये प्लस 8x और ये प्लस 9x इस तरफ ले आए तो ये माइनस 9x हो जाएगा, ये प्लस 4 और ये जो प्लस 14 है इसको यहाँ पे ले आए तो ये माइनस 14 हो जाएगा। अब यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, 8x माइनस 9x माइनस एक्स और 4 माइनस 14 माइनस 10 के बराबर है, इक्वल टू 0। तो अब देखिए ये जो हमारे पास है ये एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, ठीक है। तो ये हमने रिड्यूस किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, अब हम इसको और सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं ए टू सी मेथड की मदद से। तो ये जो 3 और माइनस 10 है इसको मल्टीप्लाई करें माइनस 30 आता है। अब हम ए से दो नंबर चूज करेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने से माइनस 30 आए और जिसको प्लस माइनस करने से यहाँ पे इसका जो ये x है इसका कोएफिशिएंट क्या है, ये 1 है, ठीक है। तो ऐसे दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से माइनस 30 आता है और जिसको प्लस करने से माइनस 1 आता है, तो वो है माइनस 6 एंड 5। तो यहाँ पे ये जो माइनस एक्स है इसकी जगह हम लिखेंगे माइनस 6x प्लस 5x। अब इन दोनों से हम 3x को कॉमन करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा x माइनस 2 और प्लस 5x माइनस 10 से हम 5 को कॉमन करते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में फर्दर ये जो x माइनस 2 है इसको हम कॉमन कर लेते हैं, इन दोनों से इसको हम कॉमन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 2 और यहाँ पे हमारे पास 3x प्लस 5 आएगा इक्वल टू 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब ये है कि आइदर x माइनस 2 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम सॉल्यूशन सेट मालूम करेंगे। तो x की जो वैल्यू है इस माइनस 2 को इस तरफ ले आए और ये 3x इज इक्वल टू माइनस 5 हो जाएगा। इसको दोनों तरफ को 3 पे डिवाइड करें, डिवाइड बोथ साइड बाय 3, ठीक है। 3 पे दोनों साइड को डिवाइड करें तो यहाँ पे x की वैल्यू आएगी माइनस 5/3। तो इस तरह जो सॉल्यूशन सेट है वो है x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू माइनस 5/3। अब ये चूंकि सर्ड इक्वेशन से इसमें अंडर रूट इन्वॉल्व होते हैं तो हम इसकी वेरिफिकेशन करेंगे कि इसमें रूट कौन सा है और एक्सट्रानियस रूट कौन सा है। तो सबसे पहले हम ये जो x इज इक्वल टू 2 है इसको हम ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करते हैं, अंडर रूट एक्स प्लस 7 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू, इसमें हम x की जगह 2 पुट करते हैं। तो यहाँ पे x की जगह 2 पुट करें 2 प्लस 7, यहाँ पे x की जगह 2 पुट करें 2 प्लस 2 और यहाँ पे x की जगह 2 पुट करें 6 इंटू 2 प्लस 13। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 4 और ये 12 प्लस 13 हो जाएगा, ठीक है। 12 प्लस 13 जो है वो अंडर रूट 25 के बराबर है। तो 9 का स्क्वायर रूट 3 है, 4 का स्क्वायर रूट 2 है और 25 का स्क्वायर रूट 5 है। तो 5 इज इक्वल टू 5, ये ट्रू है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट होगा। अच्छा, अब हम ये दूसरा जो रूट है इसको भी पुट करते हैं x की जगह पे, ठीक है। और इसको फिर हम सिंप्लीफाई करते हैं, इसका 3 एलसीएम लेते हैं तो 21 हो जाएगा माइनस 5 प्लस 21 होल डिवाइडेड बाई 3, इसका भी 3 एलसीएम लेते हैं
और इसका ये देखे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 2 5 जा -10 प्लस 13। अब ये सिंप्लीफाई करें 16 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3, ये 1 बाई अंडर रूट 3 है और यहाँ पे ये अंडर रूट 3 के बराबर है। तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 16 बाई अंडर रूट 3 प्लस 1 बाई 3 और ये इज इक्वल टू अंडर रूट 3। तो अंडर रूट 3 हम इसका एलसीएम लेते हैं, तो ये अंडर रूट 16 प्लस 116 का स्क्वायर रूट निकाले तो ये 4 आता है। तो 5 डिवाइडेड बाई एक तरफ हमारे पास 5 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 आता है और दूसरी तरफ अंडर रूट 3 है। ठीक है, जो कि वेरीफाई नहीं करता। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास सॉल्यूशन सेट है वो 2 है। अच्छा, इसी तरह से जो नेक्स्ट पार्ट है वो है अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 3x प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 5x प्लस 1। पार्ट नंबर 6 है। तो बिल्कुल इसी तरह से हम इसका दोनों तरफ स्क्वायर लेते हैं, इसका भी स्क्वायर लेते हैं और इसका भी स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम फार्मूला यूज करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये अंडर रूट एक्स जो है ये a स्क्वायर, अंडर रूट 3x प्लस 1 बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट 3x प्लस 1। और यहाँ पे राइट हैंड साइड का भी हम स्क्वायर लेते हैं। तो यहाँ पे जो ये स्क्वायर और ये जो स्क्वायर रूट है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास 5x प्लस 1 आएगा। अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे, तो यहाँ पे ये जो स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट है ये कैंसिल हो जाएंगे तो ये हमारे पास x आएगा। यहाँ पे ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास ये 3x प्लस 1 आएगा। और ये जो अंडर रूट एक्स और ये दोनों मल्टीप्लाई है तो इसको हम एक ही अंडर रूट में लिख सकते हैं और इसको अपनी जगह पे लिख के 5x प्लस 1 को अपनी जगह पे लिख के अब ये x प्लस 3x जो है ये 4x के बराबर हो जाएगा। ये प्लस 1 बाकी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 3x स्क्वायर प्लस x आएगा और ये 5x प्लस 1 अपनी जगह पे लिखे। अब ये जो 4x प्लस 1 है इसको यहाँ राइट हैंड साइड पे ले आए तो ये 5x प्लस 1 और ये -4x माइनस 1 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करें, ये 5x माइनस 4x। ठीक है, तो ये x आएगा और ये बाकी दोनों जो है आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह से इन दोनों का हम क्या करते हैं, स्क्वायर निकालते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। इसका भी स्क्वायर लेते हैं और इसका भी स्क्वायर लेते हैं तो स्क्वायर के साथ ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब ये जो एक्स स्क्वायर है इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए तो ये 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस एक्स अपनी जगह पे लिखे। 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये बराबर है 2x स्क्वायर प्लस एक्स के। इन दोनों से x को कॉमन करें तो ये यहाँ पे 2x प्लस 1 आएगा, नॉट माइनस 1। ये प्लस 1 है। ठीक है, ये प्लस 1 आएगा, प्लस 1। तो यहाँ पे ये इसका मतलब ये है कि आइदर x इज इक्वल टू 0 है और r 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये प्लस है। ठीक है, ये प्लस 1 है, प्लस 1। तो हमारे पास जो दो रूट्स हैं, एक तो x इज इक्वल टू 0 है और ये इस तरफ ले आएंगे तो ये -1 हो जाएगा, -1। ठीक है, अब दोनों तरफ को 2 पे डिवाइड करें तो ये x इज इक्वल टू -1 और 2 आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास दो रूट्स जो है वो आ गए। एक है x इज इक्वल टू 0 और एक है x इज इक्वल टू -1 और 2 है। ठीक है, तो अब हम वेरिफिकेशन करते हैं। पहले हम x इज इक्वल टू 0 को पुट करते हैं यहाँ पे, इसमें 0 पुट करें तो ये देखें, ये 0 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 प्लस 1। तो ये तो 0 हो गया। ये अंडर रूट 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 1 यानी 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू ट्रू है। ठीक है, बाकी अगर हम ये दूसरा रूट चेक करें
ये ट्रू आ गया तो ये दूसरा डेफिनेटली एक्सट्रानियस रूट होगा, इसको हम फाइंड भी कर ले, फाइंड करने की ज़रूरत भी नहीं है। और वैसे मैंने फाइंड कर लिया है, लेकिन ये -1 और 2 है, यहाँ पे ये इसके साथ माइनस है, इसके साथ भी हम माइनस लगाते हैं, इसके साथ भी माइनस लगाते हैं, लेकिन हम सिंप्लीफिकेशन कर ले तो फिर भी ये क्या आता है, ये फॉल्स आता है। तो इसका मतलब ये हमारे पास जो रूट है वो ज़ीरो है, तो सॉल्यूशन सेट में हम सिर्फ ज़ीरो लिखेंगे। पार्ट नंबर 7 में है √6x + 40 माइनस √x + 21 इक्वल टू, अच्छा ये √6x + 40 माइनस √x + 21 इक्वल टू √x + 5। तो हम क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हैं, ये भी वही टाइप है। तो इस पे हम इस साइड का भी हमने स्क्वायर लिया और इस साइड का भी हमने स्क्वायर लिया। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इस पे हम a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला यूज़ करते हैं। ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, और यहाँ पे ये जो स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट के साथ, और ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा 6x + 40 प्लस x + 21 - 2, और ये दोनों प्रोडक्ट में है तो इसको हम एक ही अंडर रूट के अंदर लिख सकते हैं और x + 5 को अपनी जगह पे लिखते हैं। अब देखें ये 6x + 6 ये हो जाएगा 7x, और ये 40 + 21 61 हो जाएगा। बाकी ये 2 को अपनी जगह पे लिख के और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर लें, तो ये 6x² + 21 और 6 को मल्टीप्लाई करें 121 126x प्लस 40x, और 40 और 21 को मल्टीप्लाई करें तो 840, और x + 5 को अपनी जगह पे लिखें। अब ये जो 7x + 61 है इसको इस तरफ ले आए, या x + 5 को इस तरफ ले आए, और ये -2 जो है इसको राइट हैंड साइड पर ले जाए। ठीक है, तो चलो ये इसको अपनी जगह पे हमने लिखा, और ये x -7x हो गया, ये +5 -61 हो गया। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, इसको अपनी जगह पे लिखें, x -7x -6 के बराबर है, और 5 -61 -56 के बराबर है। अब इन दोनों साइड को हम 2 पे डिवाइड करते हैं, -2 पे, तो यहाँ पे ये जो -2 है ये कैंसिल हो जाएगा, और ये जो -6 है इसको हम -2 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा 3x, और ये जो -56 है इसको हम -2 पे डिवाइड करेंगे तो ये +28 आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक तरफ स्क्वायर रूट है और दूसरी तरफ स्क्वायर रूट नहीं है, तो इसको हम फिर यहाँ पे हम दोबारा स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इसको हम फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने इस तरफ का भी स्क्वायर लिया और इस तरफ का भी स्क्वायर लिया। यहाँ पे ये जो स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ये जो यहाँ पे राइट हैंड साइड है इस पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे। तो ये 6x² + 166x + 840, और यहाँ पे a + b² फार्मूला यूज़ करें तो ये a² + 2 × ab + b² हो जाएगा। ठीक है, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, ये 9x² 2 3 जा 6 एंड 6 28 जा 168, और 28² जो है वो 786 के बराबर है। अब हम इसको और ये जो 6x² है इसको राइट हैंड साइड पे ले आए, ये तमाम एलिमेंट राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करें तो ये इससे माइनस हो जाएंगे, यानी यहाँ पे 0 हो जाएगा। ये 9x² - 6x² + 168x - 166x, और माइनस ये 9x यहाँ पे, ये गलती से आया है, ठीक है, ये यहाँ पे नहीं है, ये
ठीक है, तो ये 3x² और 168x माइनस 166 2x 786 माइनस 840 माइनस 56 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया स्टैंडर्ड। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। तो ये 3 जो है इसको मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 56 के साथ, ये एक माइनस एक्स्ट्रा है तो माइनस 168 आएगा। अब अगर हम ऐसे दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से माइनस 168 आता हो और जिसको प्लस या माइनस करने से हमारे पास 2 आता हो, ये वाला, ये जो 2, ठीक है, तो वो दो नंबर क्या है, वो 14 और माइनस 12 है। इसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 168 आता है ये वाला, और इसको आपस में प्लस करें माइनस करें तो प्लस 2 आता है। तो यहाँ पे हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, 3x² और 2x की जगह माइनस 12x प्लस 14x पुट करते हैं और ये माइनस 56 इक्वल टू 0। तो यहाँ से इन दोनों से 3x को कॉमन करें, x माइनस 4 आएगा। यहाँ से प्लस 14 को कॉमन करें तो x माइनस 4 आता है। अब इसमें x माइनस 4 जो है ये कॉमन है, x माइनस 4 यहाँ से कॉमन कर ले तो ये 3x प्लस 14 आता है इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि आइदर x माइनस 4 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 14 इक्वल टू 0। 14 को इस तरफ ले आए तो ये माइनस 14 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 को इस तरफ ले आए तो ये प्लस 4, दोनों तरफ को 3 पे डिवाइड करें तो x इज इक्वल टू माइनस 14/3। अब ये दो रूट्स हमारे पास आ गए। अब हम इसको ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करते हैं और देखते हैं कि इसमें रूट कौन सा है और एक्सट्रानियस रूट कौन सा है। तो वेरिफिकेशन के लिए हम x इज इक्वल टू 4 को पुट करते हैं इस इक्वेशन में। यहाँ पे x की जगह 4 पुट करें, यहाँ पर भी x की जगह 4 पुट करें और यहाँ पर भी x की जगह 4 पुट करें। तो 624 प्लस 40 64, 4 प्लस 21 √25 और 4 प्लस 5 9। यहाँ पे देखें ये 8 माइनस 5 इक्वल टू 3 है, तो 3 इज इक्वल टू 3 जो है ये ट्रू है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो सही रूट है सॉल्यूशन सेट वाला वो x इज इक्वल टू 4 है। ये दूसरा जो है ये ऑटोमेटिकली एक्सट्रानियस रूट होगा। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या बनता है, 4। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो पार्ट नंबर 8 जो है वो √2x माइनस 3 प्लस √2x प्लस 4 इज इक्वल टू √6x प्लस 13। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से हम स्क्वायर करते हैं दोनों साइड को। ठीक है, फिर a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला यूज़ करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो 2x माइनस 3 आएगा। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट भी कैंसिल हो जाएगा, 2x प्लस 4, और इन दोनों को एक ही स्क्वायर रूट में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें ये 2x प्लस 2x 4x, ये माइनस 3 प्लस 4 प्लस 1, ये 2 अपनी जगह पे लिखे और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, और ये 6x प्लस 13 अपनी जगह पे लिखे। अब यहाँ पे ये जो 4x प्लस 1 है, ठीक है, इसको शिफ्ट करें राइट हैंड साइड पे तो ये हो जाएगा, इसको अपनी जगह पे लिख के ये 6x प्लस 13 भी अपनी जगह पे लिख के, और ये 4x प्लस 1 जब राइट हैंड साइड पर आएगा तो ये माइनस 4x माइनस 1 हो जाएगा। इसको अपनी जगह पे लिख के ये 6x माइनस 4x 2x 13 माइनस 1 ये 12 के बराबर है। अब यहाँ से 2 को कॉमन कर ले, 2 को कॉमन करें, ठीक है, और इस 2 के साथ फिर इसको कैंसिल कर ले। ठीक है, यहाँ पे देखें ये हमने 2 यहाँ से कॉमन कर लिया। अब यहाँ पे ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये अंडर रूट 4x प्लस 2x माइनस 12 इज इक्वल टू x प्लस 6। अब इसको रूट को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हैं। ठीक है, इस साइड का भी स्क्वायर करते हैं और इस साइड का भी स्क्वायर करते हैं, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे
और ये x प्लस 6 होल स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला इस पे यूज करें, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, लेफ्ट हैंड साइड को तो अपनी जगह पे लिख के ये एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 हो जाएगा। अब ये जो राइट हैंड साइड पे जितने एलिमेंट है इसको शिफ्ट करें लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये 4x स्क्वायर इसको इस तरफ ले आए, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 12x माइनस 12 और माइनस 36 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर ले इसको, तो ये 3x स्क्वायर माइनस 10x और ये माइनस 48 हो जाएगा। अब हम इसकी पिक्चराइजेशन करते हैं और इसका सॉल्यूशन सेट फाइंड करते हैं। तो 3 को माइनस 48 ए टू सी मेथड से सॉल्व करें, माइनस 144 आता है। अब ऐसे दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से माइनस 144 आए और जिसको प्लस माइनस करने से माइनस 10 आए, माइनस 10 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो माइनस है ये हम इसके साथ लगाएंगे, ये प्लस होगा, ठीक है, ये प्लस, और यहाँ पे ये माइनस 18 हम लिखेंगे और ये यहाँ पे प्लस 8 लिखेंगे, तो ये होगा माइनस 10, ठीक है। हम यहाँ पे हमने ठीक लिखा है। तो ये माइनस 18x प्लस 8x, अब इन दोनों से 3x को कॉमन करें तो x माइनस 6 आएगा, और इन दोनों से 8 कॉमन करें तो ये x माइनस 6 आएगा। अब ये जो x माइनस 6 है दोनों में कॉमन है, तो इसको कॉमन करते हैं तो हमारे पास 3x प्लस 8 आएगा यहाँ पे। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो आइदर x माइनस 6 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, और ये माइनस 8 दोनों तरफ को 3 पे डिवाइड कर ले तो x इज इक्वल टू माइनस 8/3। ये दो रूट्स हमारे पास आ गए। अब हम वेरिफिकेशन करते हैं और ये रूट्स जो है इसको हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। पहले हम x इज इक्वल टू 6 को यहाँ पे पुट करते हैं और देखते हैं कि ये वेरीफाई होता है कि नहीं। तो ये 2 6 12 माइनस 3, यहाँ पे 2 6 12 प्लस 4, 6 6 36 प्लस 13। सिंप्लीफाई करें, ये अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 16 प्लस अंडर रूट 49, ये अंडर रूट 9 का स्क्वायर रूट है 3, इसका 16 का 4 और इसका 7। 3 प्लस 4 7 इज इक्वल टू 7 ट्रू है। इसका मतलब ये है कि ये x इज इक्वल टू माइनस 8/3 जो है ये एक्सट्रानियस रूट है, तो लिहाजा हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट है वो x इज इक्वल टू 6 होगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने दूसरे टाइप सर्च का जो दूसरा टाइप था वो डिस्कस कर लिया। इंशाल्लाह इसके बाद जितने पार्ट रह गए उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।